नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से इस बात की कयास लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव के संसद में जाने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना जाएगा और ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना था कि यहाँ पर चाचा शिवपाल, इंद्रजीत सरोज या फिर तूफानी सरोज को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन आखिरकार समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना, जो कि 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी सपा में जो कि इसके संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि माता प्रसाद पांडे को ही क्यों चुना गया नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जबकि ब्राह्मण समाज सपा का परंपरागत वोटर है भी नहीं, उसे फिलहाल भाजपा समर्थक माना जाता है। तो इसके पीछे वजह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप देखें कि मुलायम सिंह यादव के ज़माने में समाजवादी पार्टी MY समीकरण पर चलती थी, यानी कि मुस्लिम और यादव वोटर उसका बेस वोट बैंक हुआ करता था। उसके बाद जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने PDA का फॉर्मूला दिया और PDA के फॉर्मूले के द्वारा ही उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल की, जो कि सपा की इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इसीलिए ये भी माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जो होगा वो PDA समाज से ही आने वाला होगा। यहाँ पर अगर आपको बताएं तो PDA में जो सबसे आगे नाम चल रहा था वो था इंद्रजीत सरोज का। लेकिन समस्या ये है कि इंद्रजीत सरोज मूल रूप से बसपा के नेता हैं, वो बसपा से समाजवादी पार्टी में आए हैं। इसके अलावा उनके बेटे लोकसभा सांसद भी हैं। इसके बाद नाम जाकर आया तूफानी सरोज का। तूफानी सरोज एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के सुलझे हुए इंसान हैं और उनका आक्रामक न होना यहाँ पर विधानसभा में उनकी कमजोरी के रूप में देखा गया कि वो उस तरीके से शायद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नहीं होंगे। और दूसरी समस्या ये भी थी कि उनकी बेटी प्रिया सरोज भी लोकसभा में चुनाव में इस बार चुनी गई हैं, वो भी सांसद हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस बात को लेकर कृत संकल्प हैं कि एक ही परिवार को कई जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, बार बार मौके नहीं दिए जाएंगे, जिससे उन पर किसी भी किस्म के आरोप ना लगने पाएं। इसके बाद बारी आती है चाचा शिवपाल की। चाचा शिवपाल को पहली बात तो यहाँ पर अखिलेश यादव इसलिए भी नहीं चुनना चाहते थे क्योंकि अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने अतीत में लौट सकती है, जबकि यहाँ पर एक ही पार्टी में 2 पावर सेंटर होते। अखिलेश यादव पार्टी संगठन सबकी कमान अपने हाथ में ही रखना चाहते थे। इसके अलावा विधान परिषद में भी ब्रिज बिहारी यादव को यहाँ पर चुना गया था अध्यक्ष, तो एक बार फिर से विधान परिषद और विधानसभा दोनों में ही यादव अध्यक्ष को नहीं चुनना चाहते थे। इस तरह से परिवारवाद, यादववाद, इन सभी आरोपों से वो बच रहे थे और पार्टी और संगठन की कमान भी उनके खुद के हाथ में आ रही थी। पार्टी का एक ही केंद्र है, वो है अखिलेश यादव। ऐसे में अब चुनना था कि किसे चुने, और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया माता प्रसाद पांडे को, जो कि 2 बार विधायक, 7 बार विधायक, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार। लेकिन इन्हें चुनने के पीछे वजह है भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नैरेटिव गढ़ा था पिछले, आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव के समय में, कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी हैं। मनोज पांडे जैसे नेता सपा को छोड़कर धोखा देकर यहाँ से भागे और वो ऐसे आरोप लगा रहे थे कि मुझे मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, मुझे मेरे आराध्य श्री राम के दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, यहाँ पर हर वर्ग का स्वागत है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ब्राह्मण परंपरागत रूप से इस वक्त, वैसे तो परंपरागत रूप से कांग्रेस का समर्थक रहा है, लेकिन फिलहाल भाजपा का समर्थन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 9% है
और लगभग 115 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका रखते हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर सफल होती है ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने में, तो निश्चित रूप से उसका फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।